सबसे पहले आप तमाम बच्चों को बिट्टू सर का हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम इस बात को आपके बीच कुछ जरूरत पड़ने पर हमने महसूस किया कि किसी भी बच्चे को अपने बिहार में इतनी बातों को तो जानना बहुत जरूरी है। समझ में आ रही है बात? और अभी 2025 चल रहा है और इस 2025 में विधानसभा का चुनाव है। तो हमने सोचा कि क्यों न अपने विद्यार्थियों को, अपने स्टूडेंट्स को कुछ बिहार से वैसे प्रश्नों को बताया जाए जो राजनीति पर आधारित हो। इसी क्रम में हमने 50 क्वेश्चन तैयार किया और आपके बीच इसे लाने का काम किया कि हर एक बिहारियों को, हर एक बच्चों को अपने बिहार के बारे में ये तो जानना ही होगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। चलिए हम आपसे कुछ बातें करेंगे और 50 प्रश्न जो बिहार की राजनीति पे आधारित है, जो आपको हर वक्त एकदम दिमाग में लोड होने चाहिए। एक एक बच्चा इस क्वेश्चंस को देखेंगे और इसको सीखने का, बताने का, समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोग यहां पे प्रेजेंट हैं? यस सर। तो चलिए मैं आप सभी बच्चों को आज आपको पढ़ा रहे हैं बिहार का जीके जो राजनीति पर आधारित है। आप देख सकते हैं, आप इसी विद्यालय के स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छा से आप लोगों को ये पता है। और यहां पे आपके बीच में क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में ये रहा जो आपके बोर्ड पे दिए हुए हैं। कितने बच्चे बता सकते हैं कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन हैं? देखिए लगभग बच्चों का हाथ उठ गया है और क्वेश्चन यहीं से शुरू हो रहा है। तो इसका ऑप्शन, पहले नाम बता दीजिए क्या होगा? डॉक्टर श्री कृष्ण, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है आप लोगों का। और ये क्वेश्चन आप लोगों को याद है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। आप सभी बच्चों ने धड़ाक से आंसर दे दिया। चलिए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं जो बिल्कुल आसान है। अभी वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है 2025? बगल में लिखा हुआ कौन है, जल्दी बताइए। और ऑप्शन क्या है? तो आपका दूसरा प्रश्न भी एकदम आसानी से आप लोगों ने बना लिया। जिन लोगों को पता नहीं है वो याद कर लेंगे, जिनको पता है वो आप तो बना ही रहे हैं। और चलिए तीसरा प्रश्न हम आपके बीच में रख रहे हैं कि बिहार में विधानसभा की कुल कितने सीटें हैं? देखिए कुछ बच्चा इसमें हाथ उठाया है और कुछ बच्चा हाथ नहीं उठाया है। कितना सीट है? गलत। कितना सीट है जी? 243। बिल्कुल सही है, इसका ऑप्शन ए होगा। बिहार में विधानसभा की कुल सीटें हैं 243। अभी देखिए, अभी जो 2025 में जो चुनाव हो रहा है वो विधानसभा का ही चुनाव हो रहा है। विधानसभा में हम लोग अपने अपने क्षेत्र से विधानसभा का सदस्य चुनते हैं जिनको विधायक कहा जाता है। और ये ऐसे ऐसे विधानसभा पूरे बिहार में 243 है। कितना है? 243। ध्यान से समझिएगा,
यहां पे बिहार में जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो राजनीतिक पार्टी करती क्या है कि वो राजनीतिक पार्टी बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ती है। और प्रत्येक लोगों को याद रखना चाहिए कि कोई भी पार्टी हो या गठबंधन करके या जैसे भी हो, आपको 243 विधानसभा क्षेत्र है, तो इसका आधा करेंगे तो हो जाएगा 121.5 तक। कोई एगो विधायक के आधा नहीं ना काट दीजिएगा। तो यानी कि किसी भी दल को अगर 122 वैसे व्यक्ति मिल गए जो उनकी पार्टी से विधायक बने हुए हैं, यानी कि विधानसभा क्षेत्र जीत करके आए हैं, तो इनका जो मुखिया होगा वो मुख्यमंत्री बनेंगे। आ गया समझ में? अब देखिए, जैसे हम लोग किस विधानसभा क्षेत्र में हैं, तो हम लोग गोह विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। हम लोग किस क्षेत्र से हैं? गोह विधानसभा क्षेत्र। गोह विधानसभा क्षेत्र के अभी विधायक वर्तमान में कौन है? तो अभी हम लोगों के यहाँ जो विधायक हैं, है ना, श्री भीम यादव का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये हम लोगों के अभी वर्तमान में विधायक है कि नहीं? अब चुनाव होने वाला है, और इस चुनाव में 2025 के चुनाव में जो जो लोग खड़े होंगे, जो भी जीतेंगे, जो जिनका मत ज्यादा होगा, वही हमारे यहाँ के विधायक होंगे इस विधानसभा क्षेत्र के। समझ में आ गई बात? अब आप समझ लीजिए कि इसी गोह की तरह कितना विधानसभा है पूरे बिहार में? 243। आ गया समझ में? कहीं से कोई डाउट नहीं सर। अब ध्यान से इस बात को समझ लीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि औरंगाबाद जिले में कितने विधानसभा हैं, औरंगाबाद जिले में कितने विधानसभा हैं, तो आप अंगुली पे गिन लीजिए। पहला नंबर गोहे से ले लीजिए, गोह हो गया। तो गोह विधानसभा में सर और कोई प्रखंड आता है? क्योंकि औरंगाबाद जिला में तो 11 प्रखंड है ना। अब विधानसभा हम कितना बता रहे हैं? 6। तो निश्चित है कि 2-3 प्रखंड मिला करके, कुछ क्षेत्र मिला करके एक विधानसभा का निर्माण होता होगा। देख लीजिए, जैसे गोह विधानसभा किसको कहेंगे? इसमें टोटल का टोटल गोह प्रखंड में जितने गांव, हंसपुरा प्रखंड के जितने गांव और रफीगंज के कुछ गांव मिल करके एक विधानसभा बना, जिसका नाम हुआ क्या चीज? गोह। समझ में आ गई बात? इसी तरह से आप दूसरा जगह चलिएगा तो दाऊदनगर और ओबरा, ये दोनों मिलकर के ओबरा विधानसभा है। क्या नाम है उसका? ओबरा विधानसभा। इसके बाद आगे बढ़िएगा तो बारोल और नवीनगर मिलाकर के आपको एक और विधानसभा आ जाएगा क्षेत्र, जिसका नाम है नवीनगर। नवीनगर विधानसभा क्षेत्र। उसी के ठीक बगल में जब आप आइएगा तो अम्बा कुटुंबा का नाम सुने होंगे, है ना? तो उनको कहेंगे हम लोग कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र। और फिर जब अपने जिला में जाइएगा तो औरंगाबाद खुद एक विधानसभा क्षेत्र है। औरंगाबाद खुद एक विधानसभा क्षेत्र है। और उसके बाद रफीगंज एक विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें मदनपुर वगैरह शामिल है। तो आप अंगुली पर जोड़ लीजिए, औरंगाबाद जिले में कितने विधानसभा क्षेत्र? 6। पहला गोह ले लीजिए, दूसरा ओबरा ले लीजिए, तीसरा नवीनगर ले लीजिए, चौथा कुटुंबा ले लीजिए, पांचवा औरंगाबाद ले लीजिए, और छठा रफीगंज ले लीजिए। कोई दिक्कत नहीं सर। जैसे आपसे ये भी प्रश्न किया जा सकता है कि आपके विधानसभा क्षेत्र का क्या नाम है, तो आप तो आसानी से बोलिएगा गोह विधानसभा क्षेत्र। गोह विधानसभा क्षेत्र के नजदीक में 1-2 विधानसभा क्षेत्र का नाम बताइएगा। आपके ठीक बगल में रफीगंज, इधर में जाइएगा तो ओबरा, लगातार बता सकते। 3 गो तो एकदम आसे पास में हो गए। अब उधर चलिएगा तो एक औरंगाबाद, नवीनगर और कुटुंबा, 3 गो उधर हो गया। 3-3
6। आगे समझ में? जिन बच्चों को समझ में आ गया बहुत धन्यवाद। तो आपने बताया कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। दूसरा क्वेश्चन बताया कि बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। बिहार में विधानसभा की कुल सीटें आपने बताया 243। देखिए यहां पे समझिए, यहां लिखा हुआ विधानसभा और यहां देखिए लिखा हुआ है विधान परिषद। आपको विधान परिषद हम पढ़ा चुके हैं, पहले ही बताए हैं। और हमने कहा भी है कि हमारे जो शिक्षक संगठन के जो नेता हैं बंशीधर ब्रजवासी जी, वो विधान परिषद के सदस्य बन चुके हैं। तो यहां पे जो प्रश्न है, इस प्रश्न को समझिएगा कि बिहार की विधान परिषद को क्या कहा जाता है। निचला सदन, ऊपरी सदन, केंद्रीय सदन, कोई नहीं। केंद्रीय तो है ये नहीं है, तो या तो आप निचला सदन कह सकते हैं या ऊपरी सदन कह सकते हैं। तो विधान परिषद ऊपरी परिषद इसको कहा जाता है, ऊपरी सदन कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऊपरी सदन। क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा एक चीज और बता दीजिए आप हमको, ये क्वेश्चन तो आप बढ़िया से जानते होंगे कि बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? जोर से बोलिए ना। जयरामदास दौलत। समझ में आ गया? देखिए बिहार में अगला प्रश्न कि बिहार में राष्ट्रपति शासन सबसे पहले कब लगा था? बिहार में राष्ट्रपति शासन, जब आपके यहां बिहार सरकार से किसी भी तरह की कोई बात संभल नहीं पाती है या सरकार की किसी तरह से इस तरह की बातें होती हैं कि वहां पे केंद्र के सहायता की आवश्यकता होती है, उस स्थिति में जो है राष्ट्रपति शासन लग जाता है। या चुनाव हुआ, बढ़िया से सीट नहीं आया या बन तो गए, लेकिन बाद में कुछ पार्टियां खसक गई और अब कोई नहीं है ऐसा जो सरकार बना सके, इस स्थिति में भी राष्ट्रपति शासन, यह पढ़ाएंगे कि राष्ट्रपति शासन कब कब लग सकता है। उस स्थिति में बताइए कि बिहार में राष्ट्रपति शासन सबसे पहले कब लगा था? अगर याद है किन्हीं को तो बताइए। तो आपको अगर नहीं याद है तो हम बता देते हैं, 1967 में। कब लगा था? 1967 में। यह प्रश्न आप याद कर ही लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। तो ये आपके 6 प्रश्न यहाँ पे आप लोगों ने सॉल्व किया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम कुछ और प्रश्नों को देख लेते हैं और क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 में। 7वां क्वेश्चन कहता है कि बिहार विधानसभा का चुनाव कितने वर्षों में होता है? आप तो अब इस बात को समझ सकते हैं कि कितना वर्षों में हम लोग दोबारा विधायक चुनते हैं, विधानसभा का मुख्यमंत्री कब कब चुनते हैं, कितने साल में बदल जाते हैं, यानी कि एक मुख्यमंत्री कितना कार्यकाल तक रहता है? जोर से बताइए। तो 5 साल का ऑप्शन किसमें दिया हुआ है? सी। तो भैया आपका आंसर कितना हो जाएगा? सी। कोई दिक्कत नहीं सर। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं सर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर लेते हैं? 8वां की बात कर लेते हैं। और 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, बिहार से भारत के संविधान सभा में कौन प्रमुख सदस्य थे? और हमने आपको पढ़ाया है ना, पूरा का पूरा पढ़ा दिया है आप सभी लोगों को संविधान, और संविधान पढ़ाए हैं। तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो संविधान सभा का जब गठन हुआ था तो उसमें शामिल थे, और ये चूंकि बिहार से है कि बिहार के कौन ऐसा व्यक्ति थे? बताइए तो जरा सा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार याद हो गया सबको, है ना? और जिन्होंने संविधान सभा का ये है, और प्रथम राष्ट्रपति के पद पर भी भारत को सुशोभित करने का काम किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और महात्मा गांधी से इनकी मुलाकात सबसे पहले मुजफ्फरपुर में हुई थी। ये सब बात आपको, चंपारण आंदोलन के दरमियान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मुलाकात मुजफ्फरपुर में हुआ था इनसे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से महात्मा गांधी की। पढ़ाए अनुग्रह बाबू की मुलाकात सब पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं बढ़िया से? तो इसका ऑप्शन आपने बी लगाया, बहुत अच्छा किया। और अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्न 9 पे, बढ़िया से पढ़िएगा। नहीं था पहले जनता दल यूनाइटेड,
पहले एक पार्टी हुआ करती थी समता पार्टी। तो समता पार्टी की स्थापना किसने की थी? समता पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो पहले जदयू नहीं था, मैंने पहले ही ऑप्शन दे दिया था, पहले समता पार्टी ही थी। और उस समता पार्टी को बनाने में दो व्यक्तियों की अहम भूमिका थी समता पार्टी बनाने में। एक नीतीश कुमार और दूसरा में बच गए लालू यादव और शरद यादव। तो समता पार्टी में कौन थे? नीतीश कुमार और शरद यादव, यानी कि ऑप्शन सही हो जाएगा डी, ए और सी। नीतीश कुमार और शरद यादव मिलकर के समता पार्टी का निर्माण किया। ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं इस टाइप के। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को बड़ा बढ़िया से देख लेते हैं। एकदम बिहार से ऐसे राजनीतिक क्वेश्चन हैं जिनको एकदम दिमाग में हमेशा लोड किए हुए रहिएगा और प्रतिदिन इन लोगों का नाम आप टीवी में सुनिएगा। अब क्योंकि अभी चुनाव का माहौल है और इस चुनाव के माहौल में बार बार ये बातें आती रहेगी, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना आज बच्चों को बिहार की राजनीति से ही कुछ क्वेश्चन बताए जाए। और 10वां क्वेश्चन है कि बिहार के किस मुख्यमंत्री ने सबसे अत्यधिक कार्यकाल तक शासन किया? कौन ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सबसे ज्यादा तक शासन किया? जोर से बोलिए। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, नीतीश कुमार 20 सालों तक बिहार में शासन करके एक नया सा रिकॉर्ड खड़ा कर दिया। इतना दिन तक शासन करने वाला कोई मुख्यमंत्री नहीं। तो इनका आंसर हो जाएगा नीतीश कुमार, है कि नहीं? कहीं कहीं बोर्ड पर लिखा हुआ रहता है, देखते हैं, पटना में जाते थे तो पहले देखते थे, है ना, नीतीश कुमार है ना। तो बहुत सारा बोर्ड इनका आता था, तो ये सब है। चलिए आगे। अब एक और पार्टी है बिहार में, लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना किसने की थी? रामविलास पासवान ने, चिराग पासवान ने, उपेंद्र कुशवाहा ने या जीतन राम मांझी ने? जोर से बोलिए। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, कौन बच्चा बता रहा है? खड़ा होकर बताइए। रामविलास पासवान ने। क्या नाम है आपका? सुधीर कुमार के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। चिराग पासवान के पिताजी का नाम था रामविलास पासवान। रामविलास पासवान ने ही अपनी पार्टी अलग बनाई थी जिनका नाम था लोक जनशक्ति पार्टी। और यह पार्टी का अब पूरा अधिकार, क्योंकि रामविलास पासवान जी अब है नहीं, वो तो स्वर्गीय हो गए। अब इनका बेटा जो चिराग पासवान है, वो चिराग पासवान एनडीए के साथ, यानी कि नरेंद्र मोदी के साथ भारत में अपना गठबंधन बना करके जो है इनके साथ रहते हैं। और अभी लोक जनशक्ति पार्टी जब बनी थी तो उसके निर्माणकर्ता कौन थे? रामविलास पासवान। बहुत बढ़िया, आप लोग जवाब दे रहे हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, विधानसभा के चुनाव से आप मुख्यमंत्री चुनते हैं और लोकसभा चुनाव से, किनारे बैठिए, लोकसभा चुनाव से यानी कि एमपी के चुनाव से आप लोग सांसद का चुनाव करते हैं और प्रधानमंत्री का चयन होता है। लोकसभा क्षेत्र का क्या नाम है? काराकाट। और याद होगा कि इस काराकाट लोकसभा के अभी हमारे एमपी के तौर पर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर कौन है? राजा राम जी। यहीं से चुनाव लड़े थे अपने ही क्षेत्र से, है ना। भोजपुरी के पावर स्टार जिन्हें कहा जाता है ना, सूरों के बेताज बादशाह जिन्हें कहा जाता है। भोजपुरी का कोई भी संगीत उस व्यक्ति के बिना अधूरा हो जाता है ना। जब कोई ऐसा मंदिर नहीं है जहां पर उनकी आवाज नहीं गाई जाती हो, वो भी अपने काराकाट क्षेत्र से चुनाव लड़े थे। नाम क्या था उनका? बहुत बढ़िया से जानते हैं। आपके गोह में भी आए थे। वही लोकसभा। और यहां से हम लोगों से दिग्गज
3 ऐसे उम्मीदवार थे जो पूरे बिहार में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। एक और उम्मीदवार थे उपेंद्र कुशवाहा जी, है कि नहीं? और उपेंद्र कुशवाहा, पवन सिंह और राजा राम जी यहां से चुनाव लड़ रहे थे। आपस में पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा टकरा गए और ठीक तीसरा व्यक्ति राजा राम जी चुनाव यहां से निकाल करके लेके उड़ गए। तो वही लोकसभा की हम बात कर रहे हैं। तो बिहार में विधानसभा सीट आपने बताया 243, लेकिन लोकसभा क्षेत्र कितना है? जोर से बोलिए ना। बिल्कुल सही जवाब है। बिहार में लोकसभा क्षेत्र कितना है? 40। बहुत अच्छा जवाब है। अगली क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 13 को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। बिहार की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? बिहार की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। रमा देवी, याद रहेगा? रमा देवी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, कर्पूरी ठाकुर फार्मूला। सुनिए ध्यान से, कर्पूरी ठाकुर फार्मूला, कर्पूरी ठाकुर का फार्मूला या फार्मूला किससे संबंधित था? शिक्षा सुधार से, पिछड़ा वर्ग आरक्षण से, भूमि सुधार से या जल नीति से? प्रश्न नंबर 14 जितना जल्दी हो सके बताइएगा। कर्पूरी ठाकुर फार्मूला, कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री जिन्होंने पिछड़ा वर्ग आरक्षण पर बहुत बिजोड़ काम किया था और इन्होंने पिछड़ा वर्ग आरक्षण पर, है ना, काम करने के बदौलत इन्हें कहा जाता था कि कर्पूरी ठाकुर फार्मूला है ना। तो आप याद रखिएगा कि कर्पूरी ठाकुर फार्मूला पिछड़ा वर्ग आरक्षण से संबंधित थे। समझे कि नहीं? अब अगला क्वेश्चन है प्रश्न 15, बिहार के किस जिले से लालू प्रसाद यादव आते हैं? लालू प्रसाद यादव जी किस जिले से आते हैं? जल्दी से बताइए। गोपालगंज से, छपरा से, पटना से या दरभंगा से? जल्दी बताइए। तो लालू प्रसाद यादव जी, है ना, पूर्व मुख्यमंत्री हैं इस बिहार के, गोपालगंज से आते हैं। कहां से आते हैं? गोपालगंज से आते हैं। पता है? अब पता हो गया ना? याद है ना? गोपालगंज सिवान से पढ़ाए हैं ना बिहार के राजनीति में। तो उसी गोपालगंज से सारण का नाम बताए हैं ना। तो उसी गोपालगंज की धरती से कौन आते हैं? लालू प्रसाद यादव। समझ में आ गई बात? अरे पीके कहां थे? तो आप ही के जैसा गोपालगंज में, याद हो गया यार? है कि नहीं? गोपालगंज हो, है ना, या सबका सार एक ही है, सारण। पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? जोर से बोलिए। गोपालगंज कहिए या शिव कहिए, गोपाल कहिए भैया या शिव कहिए, सबका सार एक के है, गोपालगंज, सिवान और सारण। लालू यादव कहां से आते हैं? गोपालगंज। याद रहेगा? प्रश्न नंबर 16, बिहार में पंचायत चुनाव, बहुत बढ़िया है ये पंचायती चुनाव, जिसमें मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये सब का चयन होता है, चुनाव होता है। उप सरपंच, ये सब का चुनाव होता है कि नहीं होता है? तो कहता है कि बिहार में पंचायत चुनाव कितने वर्षों में एक बार होता है? जल्दी से बताइए, कितना वर्ष में आए? 5 वर्षों में। बिल्कुल सही आंसर। जितना समय में विधानसभा, जितना समय में लोकसभा, उतना ही समय में पंचायत चुनाव भी होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी।
यानी कि कितना साल में? 5 साल में। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? जिस समय हम क्वेश्चन बनाए थे उस समय थे तेजस्वी यादव, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि रोज बिहार की राजनीति जो है से क्या हो जा रही थी? चेंज हो जा रही थी। इसलिए अब जो है ना, ये ऑप्शन ही उसमें हम नाम नहीं दे पाए, ये गलत हो गया है कि नहीं? तो थोड़ा सा इस पर ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे आपका इनमें से 4 में से कोई नहीं है अभी उप मुख्यमंत्री के ऑप्शन में, ठीक है ना? समझ में आ रही है बात? अभी के उप मुख्यमंत्री बोलेंगे तो आप 2 का नाम याद रखिएगा। 2 उप मुख्यमंत्री हैं, नाम बताइए आप लोग। विजय कुमार सिन्हा और दूसरे सम्राट चौधरी। कौन है? सम्राट चौधरी। लेकिन प्रश्न चूंकि पहले ही तैयार हो गया था इसलिए इसमें ऑप्शन नहीं दे पाए और ये छूट गया। आगे प्रश्न नंबर 18, बिहार में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी बार लगा है? 1967 में पहली बार लगा। तो क्या बिहार में राष्ट्रपति शासन 2 बार लगा कि 4 बार लगा कि 6 बार लगा कि 8 बार लगा? आप हमको जल्दी से जवाब दीजिए। 8 बार। बिहार में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग गया? 8 बार। याद रखिएगा कितनी बार लग गया? 8 बार। प्रश्न नंबर 19, क्या प्रश्न 19, कर्पूरी ठाकुर को किस उपाधि से जाना जाता है? जननायक, लोकनायक, राष्ट्रपिता, जनता सम्राट। किस उपाधि से नवाजा गया है? जननायक कर्पूरी ठाकुर। देखिएगा लिखा हुआ रहेगा, क्या लिखा हुआ रहता है? जननायक कर्पूरी ठाकुर, यानी कि इनकी जो उपाधि है वह जननायक की उपाधि है। समझ में आ रहा है सब क्वेश्चन? यस सर। ऐसा नहीं ना लगा है कि समझ में नहीं आ रहा है? नहीं सर। बिहार विधान परिषद में सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? हम विधानसभा, ग्राम पंचायत, लोकसभा की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं विधान परिषद की। तो आप हमें जवाब देंगे कि विधान परिषद का चुनाव कितने साल के बाद होता है? 6 साल के बाद। याद रखिएगा, विधान परिषद का चुनाव कितने साल के बाद? 6 साल के बाद। समझ में आ गया बात? यानी कि अगर एक बार आप बन जाएंगे तो 6 साल के लिए आप हो गए। कितने साल के लिए हो गए? 6 साल के लिए, है ना? दोबारा आपको फिर से चुनाव अगर जीते हैं तो फिर 6 साल के लिए आइएगा। लेकिन विधायक 5 साल के लिए, मुखिया 5 साल के लिए। समझ में आ रही है बात? अब आ जाइए प्रश्न नंबर 21। हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा? कि बिहार में विधानसभा की 243 सीट, लेकिन हम भैया पूछ रहे हैं बिहार में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि बिहार में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? बहुत शानदार तरीके से आपने जवाब दिया, आपको बहुत बहुत बधाई है। कितना है विधान परिषद की कुल संख्या? 75। समझ में आ गया सबको? यस सर। आप लोग पहले से भी बहुत तेज हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। भूल भी गए हैं तो हम आज रिवीजन कर दे रहे हैं, लेकिन 21 प्रश्न आप लोग सोल्व कर लिए, पता है? यस सर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22 में। 22वां क्वेश्चन क्या करता है? पढ़ाए हैं इस नहीं, ये तो भैया सबको जानते हैं, लेकिन ये भी पहले ही का प्रश्न हम दे दिए। लेकिन अभी राज्यपाल का नाम बताइए तो जरा सा। बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? मोहम्मद आरिफ मोहम्मद खान। टीचर है आपके यहाँ आरिफ खान, तो उनके नाम पर बोल दीजिएगा, है कि नहीं? उनका नाम क्या? फिर से बोलिए। आरिफ मोहम्मद खान। इसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो आपको लिखना पड़ेगा कोई नहीं, या इस प्रश्न को छोड़ देना पड़ेगा, ठीक है?
अगला क्वेश्चन देखिए, जेपी आंदोलन पढ़ाए हैं जयप्रकाश नारायण, वही हजारीबाग का जेल से भाग करके, है ना, दिवाली के दिन में पटाखा फोड़ रहे थे, है ना, पटाखा फोड़ने का आदेश लिए थे। अब आदेश ले करके जब, है ना, वो क्या बजवाए थे, थाली और ताली, और जेल तोड़ के फरार नेपाल। जेल तोड़ कहां फरार हो गए थे, नेपाल। तो ये जेपी आंदोलन तो याद है, जयप्रकाश नारायण आंदोलन, जेपी आंदोलन की ही चर्चा कर रहे हैं कि जेपी आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। जेपी आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, 1974। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। 1974 कब शुरू हुआ था, 1974। क्लियर हो गए। अब हमको अगला प्रश्न का जवाब दिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म किस जिले में हुआ था। पढ़ाए हैं आप लोगों को, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म किस जिले में हुआ था। हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। बिल्कुल राइट, जोरदार ताली बजा दीजिए। कहां बताया, नहीं, पटना, सिवान, सारण, भोजपुर। सारण ना जी, सिवान आप लोग, छपरा, सारण। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म कहां हुआ था, सारण। समझ, आप लोग बोलते सिवान नहीं, सारण, हमने नहीं कि सारण बोला, सारण कहां हुआ था, सारण। प्रश्न नंबर 25, प्रश्न नंबर कहां देखिएगा, 25, ध्यान से देखिए। बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री, दलित महादलित मुख्यमंत्री कौन है ना। दलित किसको कहा जाता है, चमार, भुइयां, मुसहर, दुसाध, जितने भी हैं, चौधरी, पासी, जिनको भी कहते हैं, उन्हीं को बिहार में दलित कहा जाता है। तो बिहार के प्रथम वैसा कौन मुख्यमंत्री थे जो दलित वर्ग से आते थे, जोर से बोलिए। नहीं, जीतन राम, जोर से बोलो। हम मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, क्या नाम है उनका, जीतन राम मांझी, जीतन राम मांझी। 25 प्रश्न हो गया, यानी कि आधे प्रश्न आपने बना लिए। अब आधा प्रश्न और है, चलिए आधे प्रश्न में चलिए। प्रश्न नंबर 26, बिहार में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, विधानसभा। प्रश्न नंबर 26 का आंसर कौन बताएगा। बिहार में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। बिल्कुल सही जवाब, राष्ट्रपति। कौन करते हैं, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 27, बिहार में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। बिहार में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, जल्दी बताइए। अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356। समझ में आ रहा है सबको। अगला क्वेश्चन, बिहार में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर कौन रहे। सही जवाब, कौन रहे, नीतीश कुमार। बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को, कौन ऐसे मुख्यमंत्री थे बिहार के जिनको रेल मंत्री भी बनाया गया था। जल्दी से, जल्दी से, क्या बोले, लालू यादव। कौन थे, लालू यादव। बिहार के 90 के दशक के मुख्यमंत्री थे, और फिर बाद में चुनाव जीत करके जब लोकसभा गए थे तो उनको भारत का रेल मिनिस्टर बनाया गया था, रेलवे मिनिस्टर दिया गया था। इन्होंने बढ़िया काम किया था रेलवे में, आपको पता होना चाहिए। जितना जितना खराब खराब डिब्बा डूबी जो ऐसे भी है ना रेलवे स्टेशन के निकट लगे रहते थे, बिगड़ा सिगड़ा सब चीज को बेच बाच करके, है ना, रेलवे को सबसे ज्यादा फायदा में ले आने वाले बिहार का लालू यादव, जिन्होंने हाँ बजा सकते हैं। बिहार के किस मुख्यमंत्री को, पूर्व मुख्यमंत्री को रेल मंत्री भी बनाया गया था, तो लालू
यादव। एकदम राजनीति पर प्रश्न है ना? यस सर। प्रश्न लाजवाब है, आंसर सिर्फ सोच करके देना है। प्रश्न नंबर 30, क्वेश्चन नंबर कितना? 30। बिहार का पहला राज्यपाल कौन थे जो सेना से संबंधित थे? जो सेना से संबंधित थे? रिटायर्ड जनरल राम सिंह, रिटायर्ड मेजर जनरल नटराज, आर.एस. गोहिल, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं आते हैं तो, रिटायर्ड मेजर जनरल नटराज बिहार के ऐसे राज्यपाल थे जो पूर्व में सेना के भी पद पर रह करके हम लोगों के बीच में राज्यपाल बने थे। क्या है नाम का? रिटायर्ड मेजर जनरल नटराज। क्लियर हो गया? यस सर। क्वेश्चन नंबर 31, बिहार की राजनीति में महागठबंधन किस वर्ष प्रसिद्ध हुआ? महागठबंधन, महागठबंधन जो शब्द आया बिहार की राजनीति में, महागठबंधन किस वर्ष प्रसिद्ध हुआ था? महागठबंधन, महागठबंधन, लालू यादव। उस समय जितनों राम मांझी चले गए थे, है ना, मुकेश साहनी उसी में है अभी। बताइए जल्दी से। 2015 का 2015। क्वेश्चन नंबर 32, बिहार की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कौन सी है? कौन ऐसी पार्टी है जो सबसे पुराना है? पुराने से, हाँ जो से बोलिए, कांग्रेस। इसलिए कि जितना बार पढ़ाए थे आप लोगों को, अंग्रेजों की लड़ाइयां जब पढ़ा रहे थे तो उसमें कांग्रेस का नाम आता था कि तभी आप भारत में प्रदर्शन अंग्रेजों के खिलाफ कर सकते थे जब आप कांग्रेस से अनुमति ले लेते। तो सबसे पुरानी पार्टी कौन सी पार्टी है? कांग्रेस। अच्छा, जेडीयू का मतलब समझते हैं? क्या चीज? हाँ, जनता दल। आरजेडी का मतलब राष्ट्रीय जनता दल। जेडीयू का पहचान जानते हैं क्या है? से क्या चीज? तीर छाप। और आरजेडी का पहचान? अब बीएसपी का मतलब? हाँ, बहुजन समाज पार्टी। इसका पहचान चिन्ह बताइए तो? हाथी छाप। क्या चीज? हाथी छाप। क्या बोले? कमल छाप। कमल छाप तो बीजेपी है, बीएसपी नहीं। बच्चा है आप लोग तब भी इतना जान रहे हैं कि कम बात थोड़ी है। बिहार के नाम है आप लोग, जन्मते आप लोग राजनीति जानते हैं, जन्म लिए राजनीति जानते हैं। बीएसपी है, बीजेपी नहीं। बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसके मुखिया कौन है? मायावती। हाथी छाप, समझे कि नहीं? आरजेडी के कौन है? तो आरजेडी के सुप्रीमो है लालू प्रसाद यादव। लालटेन छाप। कांग्रेस का तो आप जान ही रहे हैं, राहुल गांधी, है ना, आलू से सोना बनाने लगते हैं कभी कभी। जेडीयू को तो भी जान ही रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं वो भी नीतीश कुमार, है कि नहीं? चलिए आगे। पर प्रश्न नंबर 33 हम इसलिए बता रहे हैं कि चुनाव होने वाले हैं। आपसे अगर पत्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछेगा, पत्रकार एक ही तरह खूब घूम रहा है, पता है आप लोगों को? आप पत्रकारों इसलिए है ना जो पार्टी के उपाध्यक्ष भी आम आदमी बनाकर के उसको सुनाता है। बताइए आप किसकी सरकार चाहते हैं बिहार में? तो जो भैया जो पार्टी का रहेगा वही ना बताएगा। अरे मेरे पत्रकार महोदय, आपको अगर सच्चाई जानना है कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो आप चले जाइए उस गांव में जिस गांव में सड़कें नहीं है, आप चले जाइए उस गांव में जिस गांव में बिजली नहीं है, आप चले जाइए उस गांव में जिस गांव में शिक्षा की ज्योति नहीं जलती है ना, आप चले जाइए उस गांव में जिस गांव में स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं है, और वहां के दलित महादलित के अलावे जितने भी लोग रहते हैं सबसे बात कीजिए, तब आपकी असलियत पता चल जाएगा कि वास्तविक मुख्यमंत्री मेरे यहाँ का कौन होना चाहिए। बाकी आप गोह में प्रश्न पूछेंगे तो गोह जो है राजनीतिकों का अड्डा है। यहाँ पे हमेशा 20 से 25 आदमी बैठे रहते हैं इसी तलाश में
कि कौन पत्रकार मेरे पास आएगा, माइक भिड़ाएगा, अलबल बुलाएंगे, है ना, अलबल हम बोलने के लिए तैयार रहेंगे। नहीं, चाय की दुकान पर चुस्की लेते हुए पत्रकार पहुंचता है, आप किनको बनाना चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री? तो हम तो भैया प्रशांत किशोर को बनाना चाहते हैं। प्रशांत किशोर का कोई काम, अब उनको पढ़ते नहीं है कि प्रशांत किशोर का क्या काम है। दूसरा से आप किसको बिहार के मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? तेजस्वी यादव। आप नौनी फेल को जानना देखना चाहते हैं तो भैया वही है, तो किसको देखेंगे? नौजवान है, बढ़िया सुंदर चेहरा है, तो हम देखने का दूसरा। आप किसको देखना चाहते हैं? हम देखना चाहते हैं नीतीश कुमार को, है ना, एकदम एनडीए के संरक्षण में चलेगा, हम उसी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। अरे भैया मुख्यमंत्री कौन? तो मुख्यमंत्री बिहार में गोह के आदमी रहेगा तब ना काम होगा। हम दूसरा के कहला मुख्यमंत्री बनाएंगे। हम बिहार में हैं तो सब कोई चाहता है कि अपन आदमी बने, तो अपन आदमी गोह में ना मिलेगा। गोह के आदमी मुख्यमंत्री लायक नहीं है, खाली हम इस जिंदगी भर वोटे दें? बोलिए, बिहार का मुख्यमंत्री गोह से बनना चाहिए। बोलने में किसी को बाहर नहीं पड़ता है क्या? बोलवाइए उसको तब ना। गोह से बनेगा तो क्या दिक्कत है? कोई रहे गोहे का रहे, है कि नहीं? गोह को आगे बढ़ाना है हम लोग को। किसको आगे बढ़ाना है? गोह को, है कि नहीं? चलिए आगे रखिए। तो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत बिहार में कब हुई? जहां से बिहार में पंचायती राज शुरू हुआ। पंचायती राज जल्दी से बताइए, जोर से बताइए। 2006। कब से? 2006। 2006। अब क्वेश्चन नंबर 34, कहां पे आ जाइएगा? क्वेश्चन नंबर 34। बिहार के किस नेता ने बिहारी युवाओं को नौकरी का नारा दिया था? जल्दी बताइए। बिहार के किस नेता ने बिहारी युवाओं को नौकरी का नारा दिया था? जल्दी बताइए, जोर से बोलिए। नहीं, हम पूछ रहे, लालू यादव युवा हैं, अब मरने के कगार पर हम पूछ रहे हैं कि बिहार के किस नेता ने बिहारी युवाओं को नौकरी का नारा दिया था? किस नेता ने? अच्छा इसमें युवा का नहीं है नाम, लालू यादव लिखा था, लेकिन लालू यादव नौकरी के लिए नहीं थे, है ना। एक ही आदमी है इसमें जो एकदम उकसा दिया बिहार में युवाओं को नौकरी के लिए, वो है तेजस्वी यादव। भले सबसे ज्यादा नौकरी दिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, बहुत नौकरी दिए, लेकिन उकसाया नौकरी देने के लिए नाम कौन आगे बढ़ाया? तेजस्वी यादव। समझ में आ गई बात है कि नहीं? हम लोग को ना राजनीति से कोई मतलब नहीं, तेजस्वी उतना ही प्रिय है जितना नीतीश कुमार, है कि नहीं? सम्राट चौधरी उतना ही प्रिय है जितना अन्य नेता। जितनो राम मांझी का कम पसंद है, सब पसंद है। बिहार के हैं तो सब पसंद है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 35। बिहार के किस मुख्यमंत्री ने शराबबंदी लागू किया? जोर से बोलिए। कौन मुख्यमंत्री के रीजन में शराब बंद? अच्छा काम किए कि खराब काम किए? देखिए, सामाजिक काम में बहुत अच्छा काम इन्होंने किया था, शराबबंदी करके। आज शराब पी करके कितने लोग अपने घर को बर्बाद कर रहे थे। देखिए, सोच उनकी बहुत बढ़िया थी। भले आप चोरी छुपे पी ले रहे हैं, ये अलग मैटर है, कीमत ज्यादा लगा करके आप पी रहे हैं, लेकिन उन्होंने यह बात सोच करके शराबबंदी किया था कि गरीब गुरबा का घर बहुत अच्छा से चलेगा। नियम बनाए जाते हैं आप लोगों के संरक्षण के लिए, लेकिन कुछ लोग नियम को तोड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं ताकि उनको कष्ट होता है उस नियम से। लेकिन ज्यादातर लोग खुश थे शराबबंदी से। अब आगे आ जाइए, कौन बताएगा आरजेडी का पूर्ण रूप क्या है? इसमें लिखा हुआ है कहीं? राष्ट्रीय जनता दल। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। देखिए 37 नंबर, बिहार में वोट
देने की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष है। कितनी है? बहुत अच्छा। प्रश्न नंबर 38, बिहार में महिला आरक्षण कितने प्रतिशत है? पंचायतों की बात कर रहे हैं, पंचायतों में बिहार में महिला आरक्षण कितने प्रतिशत है पंचायतों में? जल्दी से बताइए। 50%। कितना परसेंट? 50%। 50% हर चीज में जो पंचायत का चीज होगा उसमें 50% महिला होगी, है कि नहीं? प्रश्न नंबर 39, बिहार की किस महिला नेता ने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। 39 नंबर में बिहार की कौन ऐसी महिला थी, किस महिला ने, महिला नेता ने सांसद और केंद्रीय मंत्री दोनों पदों पर कार्य किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मीरा कुमार। मीरा कुमार, सासाराम। कहां? मीरा कुमार, जगजीवन राम की बेटी। क्या नाम था उनका? मीरा कुमार, जिसने सांसद और केंद्रीय मंत्री दोनों के तौर पर, है ना, संसदीय क्षेत्र मैंने देखा भी, और मैंने पद पर और केंद्रीय मंत्री दोनों पदों पर एक साथ कार्य किया था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिए। बिहार के किस नेता को रेलवे में मुनाफा कराने के लिए जाना गया? बिहार के किस नेता को, फिर देखिए घबराइए नहीं, सही बता रहे हैं क्या आप लोग? तो कहिए कि सर एक पहले जब आप पढ़ा रहे थे लालू यादव के बारे में कि जब रेलवे मिनिस्टर बने उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया था? जितना जो कबाड़ा था, बोला कि इसका जब कोई काम नहीं है तब फिर से इसको गलाइए, चक्का बनाइए, इसको बेचिए, पैसा लाइए। रेलवे को मुनाफा में दर्शाने वाला अगर कोई व्यक्ति थे तो वो कौन थे? लालू प्रसाद यादव। आ गया समझ में? तो बिहार के किस नेता को रेलवे में मुनाफा कराने के लिए जाना गया? तो लालू प्रसाद यादव। समझ में आ रही है बात की नहीं? अब प्रश्न नंबर 41, बिहार में पहली बार ईवीएम का प्रयोग कब हुआ? पहले बैलेट से चुनाव दिया जाता था, अब मशीन से दिया जाता है, ईवीएम से। तो ईवीएम का प्रयोग बिहार में पहली बार कब हुआ था? जल्दी से बताइए, पहली बार कब हुआ था? तो आपको याद होना चाहिए 1998 में। कब हुआ था? 1998 में। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 42, विधानसभा का कार्यकाल अधिकतम कितने वर्षों का होता है? विधानसभा का कार्यकाल अधिकतम कितने वर्षों का होता है? 5 साल। कितना साल के लिए? 5 साल। वर्तमान में बिहार में कितने आयोग कार्यरत हैं? बताइए, बिहार में वर्तमान में कितने आयोग कार्यरत है? 5 आयोग है। हम सब आयोग पढ़ा देंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी हमको क्वेश्चन है उसको बताने दीजिए। 5 आयोग कार्यरत है, पांचों पढ़ाएंगे। प्रश्न नंबर 44, बिहार में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? जोर से बोलिए, कौन? राबड़ी देवी जी थी। 45 नंबर क्वेश्चन, बिहार विधानसभा का भवन कहां स्थित है? गांधी मैदान में, सचिवालय में, विधानमंडल मार्ग पटना में, या कंकड़ बाग में? विधानमंडल मार्ग पटना, बिहार विधानसभा का भवन वही है ना? विधानमंडल मार्ग उसको बोला जाता है पटना, वहीं पे बिहार विधानसभा है। आप जब जाइएगा बस से ना तो आपको मिल जाएगा, है ना? रोड से जब जाइएगा तो आप जब बस से जाते हैं पटना ना गांधी मैदान की ओर, तो आपको ये मिलेगा विधानमंडल मार्ग, उसी के बगल में बिहार विधानसभा है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46, बिहार में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ? बिहार में दल बदल, जल्दी बताइए, बिहार में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ? तो देखिए, बिहार में दल बदल जो कानून है वह 1985 में लागू हुआ, है ना? आप एक दल से दूसरे दल में जाने वाला जो कानून पारित हुआ वह 1985 में हुआ, बल्कि ये नहीं होना चाहिए था, है ना? फिर भी अगर ठीक है कोई बात नहीं। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? जल्दी से बताइए, ये क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं, जल्दी से बताइए।
जल्दी से बताइए। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना, बिहार राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना बताइए। क्वेश्चन नंबर कितना है जी? 47। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? पहला ऑप्शन 1993, दूसरा ऑप्शन 1990, तीसरा ऑप्शन 2000, चौथा ऑप्शन कितना है? 1980। जल्दी से बताइए, जल्दी से। 1993। कब हुआ था? 1993। अगला क्वेश्चन, किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह लालटेन है? सबको पता है? 49वां क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन? 49वां क्वेश्चन बताइएगा प्रयास से। बिहार बंद आंदोलन किस मुद्दे पर होता है? बिजली, बेरोजगारी, भूमि विवाद या कई राजनीतिक मुद्दों पर? बिजली के लिए तो बंदे नहीं होता है, बेरोजगारी के लिए आंदोलन होना चाहिए तो बिहार में हो भी नहीं करता है। भूमि विवाद, आज के डेट में बिहार में सबसे ज्यादा अगर कोई विवाद है भूमि का विवाद है, लेकिन इस पर कभी भी बिहार बंद नहीं हुआ। तो निश्चित तौर पर कई राजनीतिक मुद्दों को लेकर के बिहार में बंद किया जाता है आंदोलन के नाम पर। बिहार आज बंद है। कहा भाई था आज ललटेन के तरफ से बंद है, तो कल कमल के तरफ से बंद है, तो वो एगो है पप्पू यादव के तरफ से बंद है, तो फलना चीज। यहाँ बंद कभी बिजली के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, बेरोजगारी पर बंद नहीं हुआ है, झूठों सच्चों के लिए बंद हो गया है। अब इसके लिए प्रश्न नंबर आ गया 50। बिहार के मुख्यमंत्री का कार्यभार कौन सौंपता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रपति। बिहार के मुख्यमंत्री को कार्य करने का जिम्मेवारी कौन सौंपता है? कार्यभार कौन सौंपेगा? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या विधानसभा के अध्यक्ष? नहीं, राज्यपाल। क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष तभी बनेगा जब विधानसभा होगा, और विधानसभा तभी होगा जब विधानसभा से चुने गए लोग होंगे। तो आपको मुख्यमंत्री का जो कार्यभार सौंपने की जिम्मेवारी होती है वह राज्यपाल के पास होती है। किसके पास होती है? राज्यपाल। राज्यपाल शपथ ग्रहण करवाते हुए उनको क्या करते हैं, है ना, कार्यभार सौंपते हैं। यह जिम्मेवारी राज्यपाल की होती है। और बिहार की राजनीति से हमने आपसे पूछा 50 प्रश्न। कैसा लगा? मजा आया? और सभी विद्यार्थियों को कम से कम बिहार की राजनीति में इतनी बातें जानना जरूरी है। और मेरा इसका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि किसी विशेष पार्टी की बड़ाई या शिकायत करना। अगर कहीं से भी इस वीडियो में किसी पार्टी की अगर हमारे मुख से बड़ाई ज्यादा हो गई हो या किसी पार्टी की शिकायत ज्यादा हो गई हो तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। किसी को ठेस पहुंचाने से यह वीडियो, ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से यह वीडियो हमने नहीं बनाया था, बल्कि यह वीडियो हमारे तमाम बच्चों के लिए समर्पित है जो इस बिहार के लाल हैं, बिहार की राजनीति को जानना चाहते हैं, बिहार के कुछ राजनीतिक जिज्ञासा के बारे में समझना चाहते हैं, उनके लिए यह वीडियो समर्पित है। अब हम अगले वीडियो में बिहार के एक और वीडियो में मिलेंगे, लेकिन आज नहीं, अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।